स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। और ये सवाल नंबर 4 है, ये थोड़ा सा न्यू टाइप है क्योंकि इसके पहले अभी अपन ने 3 सवाल करे तो तीनों सवाल में 3 टर्म हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस सवाल में 2 टर्म हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल के लिए, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए ये देखना होगा कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि सर इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, ठीक है। पहली बात है कि सर 4 कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा कि सर यू भी कॉमन आ रहा है, तो लीजिए यू भी अपन कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद देखिए ये 4 है बाहर आ गया, लेकिन यू कितने थे यहाँ पर, 2 थे और एक यू बाहर आ गया, तो यहाँ पर हो गया यू अकेला, ठीक है। फिर से देखिए ये 4 था, ये 4 देखो बाहर कॉमन ले लिया, यू कितने थे 2, तो एक यू बाहर ले लिया, तो अंदर एक यू बचा, ये निशान प्लस का ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 है, 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, और यू है ये ले लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ पर अकेला बचेगा 2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, यानी अपन बोलेंगे कि 4u बराबर में रखेंगे 0, और क्या होगा, और इसके बाद u प्लस 2 इसके बराबर में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों गुणा में है तो 4 है वो 0 के नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो u बराबर आएगा 0/4, और यहाँ पर ये प्लस का 2 है उस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा -2। तो अपन बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर आएगा u बराबर 0, क्योंकि 4 का यहाँ पर 0 में भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -2, यानी पहला वाला शून्यक है वो कितना आ गया, 0 आ गया है, और जो दूसरा वाला शून्यक है वो -2 आ गया है। और इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको पता चल गया होगा कि जो पहला वाला शून्यक होता है वो होता है हमेशा अल्फ़ा का मान, और जो दूसरा वाला शून्यक होता है वो होता है बीटा का मान। चलिए अब इसके बाद सवाल में अपन से पूछा गया था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लिया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो और इसके पहले पहला वाला यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, तो उसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल, उसे बोला जाता है शून्यकों का योगफल। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर शून्यकों का योगफल, और आप बोल सकते हैं यहाँ पर शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपन वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा, तो अपन बोल सकते हैं कि सर अल्फ़ा यानी जो पहला वाला शून्यक है वो होता है अल्फ़ा का मान, तो अल्फ़ा का मान क्या आया, यहाँ पर 0 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 0, प्लस है ये लगा दिया। देखिए बीटा का मान दूसरा वाला शून्यक होता है, तो बीटा का मान -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 बराबर लिखा हुआ है -b/a। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपके लिए बता चुका हूँ कि आपके लिए जो द्विघात समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना यदि आप ax² + bx + c इससे आप तुलना करेंगे तो a b c के मान मिल जाएंगे, यानी जो x² के बाजू में है तो a का मान हो जाएगा, और जो x के बाजू में है वो b का मान, और जो सिर्फ संख्या है वो c का मान हो जाएगा, ठीक है। u² के जो बाजू में वो a का मान हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि सर a का मान यहाँ पर 4 दिया गया है तो ये लिख लिया, और b का मान यहाँ पर 8 दिया गया है तो अपन वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब c का मान सिर्फ संख्या होती है, लेकिन c का मान तो यहाँ पर दिया नहीं रहता, तो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जो मान दिया नहीं रहता है उसका मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर c का मान 0 लिख लेते हैं, तो फॉर्मूले मान रखते हैं। देखिए ये लिखा है माइनस, ठीक है, और लिखा हुआ है b, तो अपन b का मान बोल सकते हैं कि b का मान 8 दिया हुआ है, तो b की जगह लिख देंगे 8, ठीक है, बटे a, और a का मान देख सकते हैं कितना है, a का मान 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। ये देखिए प्लस माइनस का 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना शून्यकों का योगफल। चलिए अब हेडिंग डालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पर सेकंड वाला है शून्यकों का गुणनफल, और आपके लिए इसके पहले वाली वीडियो में बहुत बार बताया है कि शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल के इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान आप देख सकते हैं कि 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0, और बीटा का मान बोल सकते हैं कितना है, -2, तो बीटा का मान लिख देंगे -2 बराबर, ये देखिए c, और c का मान देख सकते हैं अपन, c का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0/a, और a का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। देखिए 2 का गुणा जैसे ही 0 में हो जाएगा तो यहाँ पर बोलेंगे 0 आया, ठीक है, बराबर, और 4 का भाग 0 में जाएगा फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये अपन देख सकते हैं, ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 5, और यहाँ पर सवाल नंबर 5 है t² - 15। तो चलिए इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर रफ में देखना होगा। चलिए देखिए
ये जो सवाल है थोड़ा सा अपन करते हैं जस्ट सेकंड से पहले, आप थोड़ा सा अपने देखिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर आप सोचें क्या आएगा, तो मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पर आंसर आएगा 6। क्यों आएगा, देखिए जब दो संख्याओं पर अंडर रूट लगी होती है और वो संख्याएं सेम होती हैं तो उनका आंसर हमेशा वही आता है, यानी 6 आएगा। जैसे आपकी माइंड में आ रहा है √9 और यहाँ पर करेंगे √9, ठीक है। यहाँ पर है करनी 9 और करनी 9, तब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए करनी 15 इंटू करनी 15, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए करनी 15 और करनी 15 का आंसर 15 आ गया। एक बात और किसी भी संख्या पर 2 की पावर है तो आपके लिए पता है कि सर किसी भी संख्या पर 2 की पावर है तो उसके लिए 2 बार लिखना है, यानी करनी 3 पर 2 की घात है तो लिख देंगे करनी 3 गुणा करनी 3, और अब इनका गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे क्या सीख रहे हैं, तो मैं आपके लिए इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए t² माइनस यहाँ पर जो 15 है, 15 के लिए लिख देंगे करनी 15 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 15 के लिए लिख दिया है करनी 15 का स्क्वायर। देखिए यदि आप करनी 15 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या होगा, देखिए आप करनी 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है करनी 15 गुणा करनी 15, और आप इन दोनों को वापस गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप इसके लिए हल करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि यहाँ पर एक फार्मूला बन चुका है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a² माइनस का b², और a² माइनस b² बराबर क्या होता है, बराबर होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b होता है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं a के स्थान पर आपको t लिखा दिख रहा है और b के स्थान पर लिखा दिख रहा है करनी 15, यानी अपन बोल सकते हैं कि सर a का मान है वो t है और सर यहाँ पर जो b का मान है वो है करनी 15, तो लिख दिया करनी 15, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप वैल्यू फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए पहले आता है a प्लस b, ठीक है। तो चलिए लिख देंगे a का मान यहाँ पर क्या रख देंगे, t रख देंगे और ये प्लस, ठीक है। और ये देखिए b का मान कितना है करनी 15, तो लिख दिया करनी 15, ठीक है। देखिए एक बार ये प्लस में है और एक बार यही वाली फॉर्म माइनस में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार माइनस में लिख देंगे t माइनस करनी 15, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये तो अपने गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनके बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है, तो चलिए इनके बराबर में 0 रखेंगे। देखिए t प्लस करनी 15, ठीक है, बराबर में रखेंगे 0, और यहाँ से यहाँ पर करेंगे t माइनस करनी 15 और बराबर में रखेंगे 0। देखिए ये प्लस का करनी 15 है उस साइड चला जाएगा शिफ्ट होकर, ठीक है। तो t बराबर हो जाएगा माइनस का करनी 15, ठीक है, और ये माइनस का है उस साइड पहुँच जाएगा तो t बराबर हो जाएगा करनी 15 हो जाएगा। ये अपन बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये 2 शून्यक आ गए हैं। पहला वाला शून्यक आ गया है माइनस का करनी 15 और दूसरा वाला शून्यक आ गया है सिर्फ करनी 15, यानी ये वाला जो मान है वो है अल्फ़ा का मान और ये जो दूसरा वाला शून्यक है ये है बीटा का मान। अब यहाँ पर सवाल में एक फार्मूला लगाना पड़ता है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तो चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ लिख लिया है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, और पहला वाला फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के b/a। चलिए इस फार्मूले में मान रखते हैं। तो अल्फ़ा का मान आप देख सकते हैं पहला वाला शून्यक होता है, यानी अल्फ़ा का मान है माइनस की करनी 15, तो जहाँ पर अल्फ़ा है मान लिख दिया जाएगा माइनस की करनी 15। ये प्लस का निशान है, ये लगा दिया बीटा, और बीटा का मान दूसरा वाला शून्यक यानी बीटा का मान है करनी 15, तो लिख दिए गए अपन करनी 15 बराबर b। अब b का मान कहाँ से आएगा, अब देखेंगे सवाल जो दिया हुआ है वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इससे अपन तुलना करेंगे, यानी जो x² के बगल में होता है वो होता है a का मान। x² के सवाल, ये वाला सवाल है t² के फॉर्म में, यानी t² के बगल में जो है वो a का मान हो जाएगा, यानी a का मान अपन बोल सकते हैं कि सर a का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए b का मान कहाँ से आता है, जो x के बगल में होता है, यानी यहाँ पर t के बगल में होना चाहिए था, यानी t यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन t यहाँ पर नहीं है, तो जो नहीं होता है वो मान 0 हो जाएगा, यानी t का मान 0 हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा। और c का मान सिर्फ संख्या, तो संख्या कितनी है माइनस करनी 15, तो माइनस करनी 15 c का मान हो जाएगा। तो चलिए अब फॉर्मूले में मान रखते हैं माइनस b, तो पहले लगाएंगे माइनस b का मान कितना है 0 है, देख सकते हैं आप, तो b का मान लिख देंगे 0/a, और a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो यहाँ लिख देंगे a का मान 1, तो एक देख सकते हैं 1 कट जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 1 का भाग देंगे -0 में, तो यानी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड वाला फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान पहला वाला शून्यक, तो अपन देख सकते हैं कि अल्फ़ा का मान कितना है माइनस की करनी 15, तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ पर लिख लेंगे माइनस के करनी 15, ठीक है। ये जो डॉट है ये लगा लिया,
बीटा, बीटा का मान दूसरा वाला शून्यक, तो अपन बोल सकते हैं देखिए कितना है करणी 15, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं करणी 15, ये लिख लिया है। देखिए लिखा हुआ है C/A, तो अपन बोल सकते हैं देखिए C का मान कितना है माइनस के करणी 15 और A का मान 1 है, तो चलिए C का मान लिख लेंगे यहाँ पर माइनस के करणी 15, ठीक है, और बटे C का मान कितना है 15 है, यहाँ पर करणी नहीं लगी हुई है तो ये करणी यहाँ पर हटा देंगे। ये करणी नहीं है तो चलिए देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और करणी 15 का करणी 15 से गुणा हो जाएगा, तो अपन बोल देंगे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और करणी 15 और करणी 15 गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 15 है, ये लिखा जाएगा माइनस के 15, ठीक है। यहाँ पर धोखे से करणी लगा दी थी, आप देख सकते हैं ये C लिखा हुआ है, C का मान कितना है माइनस के 15, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ओनली ये माइनस के 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।